Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस की। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, कैसे सोचना होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, देखते हैं। बेंजीन रिंग पे एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लुइस एसिड लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे, तो वो हमें एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लग जाता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है R+। इलेक्ट्रोफाइल्स पता होने चाहिए। हाँ, क्लोरिनेशन में Cl+ था, नाइट्रेशन में NO2+ था, सल्फोनेशन में SO3 था, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कौन है? R+, मतलब कार्बोकटायन बनने वाली है। ठीक है, तो जैसे CH3Cl है, AlCl3 है, वही करेगा जो इसने क्लोरिनेशन में किया था। अपना रंग दिखाएगा ये बोलेगा सुनो तुम्हारे पास लोन पे है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर आ जाओ, ये बॉन्ड तोड़वा देगा, CH3+ बनेगा प्लस AlCl4-। मैम AlCl3 तो कैटलिस्ट था। हाँ, तो किसने बोला कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर जैसे जाएंगे वैसे लौट आएंगे। तो ये बना CH3 पॉजिटिव। फिर तो वही जो जनरल देख रहे हो अब तक कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ कार्बोकटायन बन जाएगा, एरोमेटिसिटी लूज हो गई, रोना करेगा बेंजीन, तो फिर ये वापस से पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये CH3। एक सेकेंड, इस H+ को उड़ाया किसने? AlCl3 पे एक Cl आया था अभी, वो कहेगा सुनो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो ना, H+ लाना है, और वो जाके H+ ले आएगा। और ये जो हमारा कैटलिस्ट था जिसने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हेल्प करी थी, ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा कि भैया हम तो कैटलिस्ट थे, हम आए थे, अब हम जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकटायन बना तो क्या करूं? बना तो बना, अब क्या करें? अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकटायन बना तो उसको ध्यान से देखो, क्योंकि अगर वो रीअरेंज होके बेटर कार्बोकटायन बन पाया तो वो जरूर बनेगा, तो वो जरूर बनेगा, वो अपने आप को बेटर, मोर स्टेबल जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन है, CH3CH2CH2Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा यार AlCl3 Cl को ले जाएगा शुरू में, फिर बाद में वापस देता है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटना है, CH3CH2CH2 पॉजिटिव बनना है। ठीक है, बनाया, मेरी 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनी। इतना GOC पढ़ाया है, इतने पार्ट्स हैं यूट्यूब पे, कुछ सोच के पढ़ाया होगा ना कि स्टेबिलिटी समझाई सब कुछ। अब उसका काम रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, और इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए कि कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट कैसे, क्यों, काय को, है ना। तो समझो, 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये देखेगा कि क्या किसी भी तरीके से मैं बेटर हो सकता हूँ। तो हम इसको बोलेंगे सुन, अगर तू इस पड़ोस वाले कार्बन पे आ गया ना तो तेरी जिंदगी बेटर है, तू 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाएगा, क्योंकि तेरे आसपास 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो तेरे को और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे, तेरे को थोड़ा बेटर लगेगा लाइफ में। तो ये कह रहे फिर 2 डिग्री बनने का तरीका बताओ। हम कहेंगे देखो भैया, आंचल मैम ने पढ़ाया था कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके हमने एक 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनाया जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन है, और ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा और फिर बेंजीन रिंग इस पे अटैक करेगी, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, अब मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ कि अभी भी समझाया ये, ठीक है ना, इस पे अटैक होता है फिर H जाता है, वो सब। तो एक्चुअली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। सोचो, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है माइनर वाला मिलेगा नहीं कि इसके कुछ बनेगा ही नहीं, बन सकता है, बन सकता है। बेंजीन ने पहले अटैक कर दिया, बन जाएगा, पर रीअरेंज होने के बाद वाले की ज़्यादा बनने के चांसेस होता है, वो मेजर प्रोडक्ट देता है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स जाता है, राइट। कार्बोकटाइन बन रही है, स्टेबल तो होगी अगर हो सकती है तो एक्चुअली मुझे आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिला, जिसको प्यार से उसके घर का नाम है क्यूमीन। ये घर के नाम भी याद रखना भैया, कुछ चीज़ों के इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अब मेरे को पता है ये उड़ेगा। अरे तुम्हें पता है यार, अब तो मैकेनिज्म देख लिया, बार बार थोड़ी मैकेनिज्म, बात समझ गए हो तुम, इंटेलिजेंट बच्चे हो। ये कार्बोकटाइन बना, तो मेरे दिल ने कहा सुनो इंटरेस्टिंग, ये एक 2 डिग्री कार्बोकटाइन है
है ना, इसके आसपास 2 कार्बन है। अगर मैम मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कर भी दिया तब भी तो ये 2 डिग्री रहेगा। क्या फ़ायदा हुआ उसके जीवन में? मैंने उधर H भेज दिया, इस पे पॉजिटिव आ गया, इसको 2 H मिल गए और एक इस पे CH3 लगाई था। मैंने कहा ठीक है, रोने वाली क्या बात है। शक्ल देखते हैं दोबारा, ये भी 2 डिग्री है। श्योर हो तुम? नहीं ना, क्योंकि तुम इसको नहीं देखते हो ध्यान से। पीएच तो तुम्हें ऐसे ही कुछ भी लगता है, तुम बोलते हो 2 डिग्री है। CH3 C पे पॉजिटिव, ये पीएच है क्या? बेंजीन रिंग है ये। CH2 CH3 3 डिग्री बन रहा है वो, ऊपर से बेंजीन रिंग के साथ उसकी कॉन्जुगेशन भी तो होगी, रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से भी तो स्टेबिलिटी मिल रही है। ये एक 3 डिग्री कार्बोकटाइन है जो एक बेंजाइलिक कार्बोकटाइन भी है। बेंजीन की रेजोनेंस भी मिल रही है इसको, तो ये तो तगड़ा है, ये रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा? तो प्लीज इस पीएच को देख के सिर्फ इन कार्बन्स को नोटिस करके इसको 2 डिग्री मत बोल देना। ये 2 डिग्री नहीं है, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन है। तो उसको वो स्टेबलाइजेशन मिल रही है और इसीलिए वो ये रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होके एक्चुअली बेंजीन रिंग पे जो रिएक्शन के बाद लगेगा ना, वो ये ग्रुप होगा, CH3 CH2 CH3 और इस पे एक बेंजीन रिंग। अब पेपर में तुम्हारे साथ क्या खेल हुआ? पेपर में तुम्हें ठीक है ये रिएक्टेंट दिया होगा, प्रोडक्ट्स बनवाएंगे, ऑप्शंस में कैसे लिखा होगा? एक ऑप्शन होगा नॉर्मल वाला कि कोई रीअरेंज नहीं हुआ, CH3 और यहाँ पे CH CH3PH, ये ऑप्शन ए है मान लो। ऑप्शन बी होगा इस तरफ से रीअरेंज करा देते ना, CH2 CH2 CH CH3PH। ऑप्शन सी होगा CH CH2 CH3 CH3PH, मेजर प्रोडक्ट पूछेगा। और ऑप्शन डी होगा मान लो कुछ भी यार, CH3 CH3 कुछ भी, ठीक। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैं जो बोल रही हूँ कि ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ना पीएच की जगह ये लिखा होगा। अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यार रिएक्शन में तो एक ही बेंजीन रिंग थी, ये 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्या? 2 बार नहीं हुआ है। जो रिएजेंट के साथ जो चीज़ है ना जो रिएक्ट करी है उस पर पीएच लिखा है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में उसने उसको खोल दिया एज बेंजीन रिंग। तो ऑप्शंस देख के डरना मत, ये पीएच जब भी लिखा हो ना खुद के दिमाग में सोच लेना ये भी बेंजीन है। तो प्रोडक्ट में अगर पीएच की जगह बेंजीन बनी हो तो घबराना नहीं है। मैंने देखा है बच्चों को ये भी डरते हुए कि यार मैम रिएक्टेंट में एक बेंजीन रिंग है, 2 बार कुछ करा रहा है क्या, पता नहीं क्या बना दिए, गलत क्वेश्चन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ अगर एकदम से क्लिक कर गई तो कर गई, अगर फंस गए तो सोचते रहते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सी होगा ना। ठीक है। तो अब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ कार्बोकटाइन बनती है, वो बताया था। फिर कार्बोकटाइन कैसे और क्यों रीअरेंज होती है उस पर वीडियो बनाई थी। अब उसका यूज करने का टाइम आ गया इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला पार्ट। तो देखो, जरूरी नहीं है कि क्योंकि तुमने ऐसे वाला रट्टा मारा है, ऐसे वाला रट्टा मारा है तो वो तुम्हें पेपर में यही लिख के दे RCl एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि हम तुम्हारा रट्टा है तो है, कर लिया तो कर लिया। ऐसे नहीं होता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं ना, कि तुमने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से पढ़ा है, तुम्हें बात कितने अच्छे से समझ आई है, तुम्हें कार्बोकटाइन बनाने आते हैं, तुमने पूरी ऑर्गेनिक में कितनी जगह कार्बोकटाइन बनाने सीखे हैं। वो कोई भी 2 जगहों को मिक्स करके दे दे तो क्वेश्चन कर लोगे तुम उसकी चीज़ों को? नहीं कर सकते। तो यही मैंने आपको तब भी समझाया था कि जब भी किसी एल्कीन के साथ डाइल्यूट H+ का सोर्स होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करते हैं, अच्छा वाला कार्बोकटाइन बनता है। हे पूरी वीडियो है इस पर, हाँ। और फिर उसको देखते हैं कि वो और रीअरेंज हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता तो हम प्रोडक्ट बना देंगे डायरेक्ट। अल्कोहल के साथ H+ है तो ऑक्सीजन के लोन पे जाते हैं H+ को लेने। अब ले तो आते हैं लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको ये चीज़ पसंद नहीं है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकलता है, कार्बोकटाइन बनता है। अगर ये कार्बोकटाइन रीअरेंज हो सका तो होगा, पर यहाँ पे रीअरेंज होने का कोई चांस नहीं है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये वाला ऐसा है जो तुमने एक्चुअली एल्काइलेशन पढ़ते हुए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हुए ये देखा है। तो बाकी दोनों को भूलना मत भैया, वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि कहाँ कहाँ कार्बोकटाइन बन सकता है
और हमें कैसे पता चलेगा कि कब रीअरेंज करना है। प्लीज़ जो भी मैकेनिज्म्स आप पढ़ते हो आपको ये चौकन्ना रहना पड़ता है कि उसमें मैं क्या क्या लॉजिक लगा सकती हूँ स्लैश सकती हूँ। तो गेम यही है कि आप लॉजिकली कैसे चल सकते हो। ठीक है, तो अगला देखें साथ में। अब ये उड़ेगा तो PH CH CH3 CH2 पॉजिटिव इज द कार्बोकटाइन। ये थोड़ी प्रोडक्ट देगी। पहले सोचेंगे कि भैया तू मोस्ट स्टेबल है क्या, अगर हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो थोड़ी सी बेटर जिंदगी नहीं हो जाएगी। तो PH C CH3, इसको कार्बन को हाइड्रोजन मिला है तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल रीअरेंज्ड वाला जो मेजर प्रोडक्ट देगा, क्योंकि एक तो ये 3 डिग्री, ऊपर से इसको ये बेंजीन की रेजोनेंस मिल रही है, तो ये 3 डिग्री अलाइलिक वाला हो जाएगा, बेंजाइलिक वाला हो जाएगा। तो कार्बन CH3, PH को मैं बेंजीन बना रही हूँ और यहाँ पे CH3, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब देखो ये रिएक्टेंट देख के ये प्रोडक्ट कैसे सोचे यार मेजर, ऐसे कैसे 2 बेंजीन रिंग आ गई और ये 2 CH3 कहाँ से आगे, चल क्या रहा है भाई, तुमने ये रिएक्टेंट दिया था, क्या कर रहे हो। लॉजिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं बिना डरे। कि कार्बोकटाइन बनाया, उससे पूछा हाँ भाई तुम मॉलिक्यूल में सबसे स्टेबल बन पाया क्या, या तेरे को रीअरेंज करके हम कुछ बेटर कर सकते हैं। हमने वो किया, हमने हाइड्राइड शिफ्ट करी, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो उस कार्बन पे पॉजिटिव आया जो एक 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकटाइन बनवा रहा था, जो बहुत अच्छी चीज थी। हमने वो कार्बोकटाइन बनवाया, उस कार्बोकटाइन के बाद हमने बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स उस पर अटैक कराया और नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो अब मैं इसको लिख सकती थी बेंजीन पे कार्बन जिस पे 2 CH3 और 1 PH, लेकिन मैंने इसको कैसे लिखा, इस बेंजीन को भी खोल दिया तो ये अलग सा कुछ दिख गया। तो डरने का नहीं, आराम से लॉजिकली चलना। एक एक मैकेनिज्म की वीडियोस जो मैंने बनाई है यहाँ पे इस चैनल पे उसको देखते रहना। ठीक है, सीखोगे चीजें। ठीक है जी, ओके, अगली वीडियो में मिलती हूँ और चीजों के साथ।